नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति मेहरे, श्री ईश्वरदत्त आयुर्वेद चिकित्सालय और इनफर्टिलिटी सेंटर की मुख्य चिकित्सक। आज हम देखेंगे गर्भधारणा यानी कि बेबी होने के लिए क्या कर सकते हैं और कौन से पंचकर्म करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, इस बारे में जानेंगे। अभी प्लानिंग आई तो तैयारी तो आई, अभी तैयारी कौन सी करनी चाहिए इस बारे में भी जानेंगे। तो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे तैयारी करनी ज़रूरी होती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। अगर हमने एक पॉट लिया और उसमें मिट्टी ली और उस मिट्टी में अगर हमने बीज बोया, तो बीज बोने के बाद वो जो पौधा आएगा, वो पौधा अच्छा क्वालिटी का आएगा, ये किस पे डिपेंड होता है? वो उस सीड पे यानी कि उस बीज पे डिपेंड होता है। अगर बीज अच्छा हो तो आने वाला पौधा भी अच्छा होगा, लेकिन अगर बीज अच्छा ना हो तो आने वाला पौधा भी अच्छा नहीं आएगा। वैसे ही जब गर्भधारणा के समय अगर स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों भी अच्छी क्वालिटी की हो तो आने वाली प्रोजनी जो है वो भी अच्छी ही आएगी और हमें हेल्दी बेबी जो चाहिए होती है वो मिलेगी। इसीलिए जब हमारे यहाँ पे कपल्स आते हैं तो हम उन्हें पंचकर्म करने की सलाह देते हैं, जिससे कि बीज शुद्धि जो है वो हो जाती है, यानी कि स्त्री बीज और पुरुष बीज की शुद्धि अच्छी तरह से हो जाती है और हमें अच्छी हेल्दी बेबी मिलती है। अभी हम देखेंगे कि बेबी प्लानिंग में जो बीज शुद्धि है वो ज़रूरी क्यों है। कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में मुख्यतः ऑटिज़म, डिले माइलस्टोन, ADHD, ये जो मानसिक बीमारियां हैं वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए भी हमें बीज शुद्धि जो है वो बहुत ही लाभदायक देखी गई है। इसीलिए हमने पंचकर्म का सहारा या फिर पंचकर्म करवा के लेना चाहिए। अभी हम शारीरिक तैयारी में स्थानिक तैयारी देखेंगे। स्थानिक तैयारी यानी कि गर्भाशय की तैयारी। अभी गर्भाशय की तैयारी में हमें क्या देखना ज़रूरी होता है कि ओव्यूलेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, स्कैंटी ब्लीडिंग है क्या, पीरियड्स इरेगुलर तो नहीं है, पीरियड जो है 3 से 5 दिन ही अच्छे से जा रहे हैं ना। अगर ये दोष है तो इन्हें दूर करना भी ज़रूरी हो सकता है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस रहती है वो प्रॉपर नहीं होती है, या फिर कभी कभी कुछ केसेस में फॉलोपियन ट्यूबल ब्लॉक भी हमें दिखाई देता है। तब इस केसेस में हम उन्हें इंटरनल मेडिसिन और पंचकर्म करने की सलाह देते हैं और हमारे चिकित्सालय में हम उनसे वो करवा लेते हैं, ताकि ये दोष दूर हो जाते हैं और हमें जो बेबी मिलता है वो हेल्दी मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि पंचकर्म किए जाने चाहिए, तो इनमें जो कौन से पंचकर्म करने चाहिए, मुख्यतः हम वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और उत्तर बस्ती, ये जो कर्म है हम करवा लेते हैं हमारे पेशेंट से। अभी हम नस्य के बारे में जानेंगे। नस्य क्या होता है कि इसमें औषधि सिद्ध तेल या फिर घी जो रहता है वो नाक में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो, या फिर ओव्यूलेशन प्रॉपरली ना हो रहा हो, या फिर एग्स जो है वो प्रॉपरली रप्चर नहीं हो रहे हो, तो इससे क्या होगा कि एग्स जो है वो अच्छे क्वालिटी के बनेंगे और प्रॉपर टाइम पे भी रप्चर होंगे। आयुर्वेद में गर्भाशय को वात का स्थान बताया गया है, इसीलिए वात की दृष्टि अगर हो गई हो तो हमें अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी जो है वो दिखाई देती है, और इसीलिए बस्ती का इसमें बहुत अच्छा उपयोग देखा गया है। इसीलिए हम हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं तो उनके प्रॉब्लम के हिसाब से बस्ती प्लान करते हैं। जैसे कि अगर इरेगुलर मेंसेस हो तो उसके लिए अलग बस्ती, स्कैंटी ब्लीडिंग हो तो उसके लिए अलग बस्ती, या फिर नॉन ओवुलेटरी साइकिल हो तो उसके लिए अलग बस्ती। हम इस हिसाब से वो प्लान करते हैं, जिससे हमें आज तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हुए हैं। अभी हम उत्तर बस्ती के बारे में जानेंगे। कभी कभी जैसे कि मैंने कहा कि फॉलोपियन ट्यूबल ब्लॉक ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। इसीलिए जब अगर फॉलोपियन ट्यूबल ब्लॉक हो तो उस केसेस में हम उत्तर बस्ती करते हैं, जिससे ट्यूबल ब्लॉक जो है वो ओपन हो जाता है और जो गर्भाधान की प्रोसेस है वो प्रॉपरली होके अच्छे से माता जो है वो कंसीव कर पाती है। इसके बाद में अगर एंडोमेट्रियल की कभी कभी जो साइज़ रहती है वो प्रॉपर नहीं रहती है, उसमें भी हम उत्तर बस्ती से वो एंडोमेट्रियम की जो साइज़ है वो प्रॉपर कर सकते हैं। अभी हमने शारीरिक तैयारी देखी, अभी हम मानसिक तैयारी के बारे में देखेंगे। आजकल ऑलमोस्ट कपल जो रहते हैं वो सभी वर्किंग रहते हैं, इसी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल है जो है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन उन्होंने अपना प्रायोरिटीज़ देख के अपनी स्ट्रेस लेवल कम करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, लेट नाइट फूड अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करना चाहिए,
इन छोटे छोटे बातों से ही जो उनके ओवुलेशन की प्रॉब्लम है या फिर जो बच्चा न होने की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। अभी हमने देखा कि पंचकर्म शारीरिक और मानसिक तैयारी से जो हमारी 9 मंथ की जर्नी है वो सुखकर कर सकते हैं। आशा है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।